हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस 81 में स्वागत है। जैसा कि हम मैथ का टॉपिक कर रहे थे, एक तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है और एक तरफ मैंने कर रखा है अलजेब्रा, यानी कि एक तरफ हम एडवांस मैथ चल रहा हमारा और एक तरफ अर्थमेटिक। अब नंबर सिस्टम करने के बाद हम लगातार एडवांस मैथ की तरफ ही चलेंगे। हमने 2 वीडियो तो अलजेब्रा की आपकी बना दी हैं और 2-3 वीडियो और आपके सामने लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आप करवाएंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये बार से रिलेटेड होगा कि बार को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर हम मान लो नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें बार जो होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि पहले बार को खोला जाए, कौन सी ब्रैकेट खोले जाए, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि बार होता क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और भाई देखो, पहले जितनी भी वीडियो हैं मेरी वाइट बोर्ड पर हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर कॉपी पे करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। जो मेरा ट्राईपैड था वो थोड़ा टूट गया है, इसलिए कुछ दिन आप लोगों को कॉपी पर ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे भी, आपको सिर्फ समझना है, ये नहीं कि आपको जो फेस हो सामने तभी समझ में, लेकिन आपको अगर मान लो कॉपी पर भी तरीका समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं जल्दी से जल्दी और भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहोगे भी कॉपी पे मज़ा नहीं आया तो आपको फिर तो वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन, तो वो आप देख लेना, ठीक है भाई। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर 6, ठीक है। मान के चलो मैंने 6 ले लिया और 6 के ऊपर मैंने लगा दी बार। क्या लगा दी? बार। ये होती है बार। अगर क्वेश्चन आ गया भाई ये जो 6 है, 6 के ऊपर बार है, तो इसको भिन्न में बदलो, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कहते हैं जैसे एक बार दे देगा उसको भिन्न में बदलो, या फिर भिन्न में दे देगा वो उसका कहेगा बार में बदलो, ठीक है। तो इसको बार में कैसे बदला जाएगा, सॉरी भिन्न में, हम 6 को तो ऐसे लिख देंगे, 6 के तो ऐसे लिख देंगे और जितनी संख्या होती है बार के नीचे, ठीक है, जितनी संख्या बार के नीचे होती हैं हम उतने 9 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार के नीचे सिर्फ एक ही 6 है, यानी कि एक ही संख्या है, सॉरी, तो हम यहाँ पर 1 9 ले लेंगे, ठीक है, 1 9 ले लेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। चलो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पर 1.6 के ऊपर बार ले लिया, ठीक है, 1.6 के ऊपर बार ले लिया, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मैंने 6 लिया था, सॉरी यहाँ पर 0.6 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6/9 लिखा, लेकिन अब इसके आगे 1 आ गया, यानी कि हम ऐसे ऐसे एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो ये जो 1 होगा, ठीक है, ये आपका प्लस में होता है, 1 प्लस, ठीक है, ये 1 होगा, पॉइंट के आगे जितने भी होंगे हम 6 फिर वो पीछे की तरह ले लेंगे 6, और इसके नीचे कितने संख्या है, एक ही संख्या है, तो 1 9 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3 और 2 5/3, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन 0.23 और यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 0.23 है, लेकिन यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ 3 पर है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 23 लिख लेंगे, ऐसे ही जो संख्या है ऐसे ही लिख देंगे, 23 है तो 23 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखना कि बार सिर्फ एक ही संख्या के नीचे है, तो हम 1 9 लगा देंगे,
ठीक है, ये बात अब तक हुआ, यानी जो ऊपर तक सीख रहे थे कि जितनी बार है, सॉरी जितनी संख्याएं बार के नीचे उतने 9। अब यहाँ पर मैंने एक एक संख्या ली थी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, और इसमें दोनों में फ़र्क है भाई, ये पॉइंट से इधर है लेकिन ये पॉइंट से दोनों इधर है, ये बात ध्यान रखना। अब 23 है लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, और पॉइंट से इधर वाली संख्या सिर्फ जिसके ऊपर बार नहीं है वो लेस कर देंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं वो लेस करना है, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं उसकी जगह एक 0 भी लगा देंगे नीचे। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि हम 23 लिख देंगे, और 23 लिखने के बाद जिसके ऊपर बार नहीं वो लेस भी करना है, और जिसके ऊपर बार नहीं वो भी देखना कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उतनी 0। ये बात आई समझ में। तो चलिए, इसमें से 23 में से 2 गया 21, और नीचे 90, 3 पे जाएगा, 3 7 और 3 30, ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो मैंने लिख दिया, कुछ भी ले लो, 14.73, 14.73, और जो बार है वो इन दोनों के ऊपर है, जो बार है वो इन दोनों के ऊपर है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस है। अगर पॉइंट से इधर की जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको ऐसे लिख देंगे जैसे 14 है, और पॉइंट से आगे जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये और ये, जैसे पॉइंट से इधर क्या था, 1 था, 1 प्लस, पॉइंट से इधर 14 है तो 14 प्लस। अब दोनों के ऊपर क्या है, 12 है, तो मैंने 73 ऐसे लिख दिया, 73 लिख दिया। अब 2 संख्या है जो बार के नीचे है तो 2 ही 9 ले लेंगे। अब यहाँ पर 0 की नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है जो पॉइंट से इधर है, यानी जैसे यहाँ पर था 3 था, लेकिन 3 से आगे 2 है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ली थी। या अगर यहाँ पर मान लो 1 होता या 2 होता, कोई भी संख्या होती जो बार से अलग है, बार है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो भी मान लो अगर काट के भिन्न में आता है तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सही 73/99, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 0.123, 0.123 और तीनों के ऊपर बार, तो इसको क्या करेंगे भाई, तीनों के ऊपर बार पहले तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 123, और इसके नीचे क्या लिख देंगे, 3 है यानी 3 संख्या है तो 3 9, अगर कटे तो काट दो, 3 2 5 और 1 6 कट जाएगा 3 पे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 3 3 3 3 3, तो 41/333 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना क्वेश्चन। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.3 प्लस 3.4 प्लस 1.2, और जो पिछले हैं संख्या इनके ऊपर बार है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए भाई। एक तो तरीका है आपका सॉल्व करने का कि आप लिखोगे 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे, 2 प्लस में 3/9, ठीक है, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 और 2 5/3, ऐसे इसको सभी को सॉल्व करोगे फिर जोड़ोगे, ठीक है। एक जो तरीका है जो बिल्कुल आसान है, क्या करोगे आप, 2.3, अब बार का मतलब है कि बार बार आना, तो आप यहाँ पर 6 तक लिखो, इनको 6 संख्या तक, 3 3 3 3, यानी कि कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और एक बार और ले लो, ठीक है। ऐसे ही आप लिखोगे 3.4444444, ऐसे लिखोगे आप 1.22222 लिख दिया। अब इनको जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9,
4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 4 3 ऐसे 9 9 9, 3 2 5 और 1 6, 6.9। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 6 ऐसे ही, और 9 बार बार आ रहा है, 9 लिख के, यानी 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था प्लस का। अब आपका आ सकता है गुणा का। ठीक है, मल्टीपल का आएगा, यानी कि 1.2 के ऊपर बार, गुणा में मान के चला गया 0.03 के ऊपर बार। तो इसको कैसे लिखोगे, और ये जो बार है यहाँ पर मैं इस जीरो के ऊपर भी लेता हूँ, यहाँ भी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, इसको करोगे आप, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आगे कर रहा हूँ सॉल्व, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2/9, इसको लिख सकता हूँ। आगे है गुणा में 0.03, ठीक है, 0.03, तो 0.3 का मतलब यहाँ पर मैं ऊपर 3 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बार कितनी है, 2 संख्या हुआ है, 2 संख्या है, तो 2 9 के लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको करो 9 एकम 9 और 2, 11/9 गुणा में 3/99, 11 एकम 11, 11 9 99, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 में कितना आंसर आ जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी शायद काटने में हो गया वो 1 9 30, ठीक है भाई, 9 30 27, ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल हम कोई भी डिवाइड का ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.342, 3 के ऊपर बार, डिवाइड में 0.684 और 3 के ऊपर बार। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं 342 ऐसे लिख सकता हूँ, 3 9 के ऊपर बार है, तो 3 संख्या यानी 3 9 लगा सकता हूँ मैं, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। डिवाइड में ऐसे इसको लिखेंगे 684 और 3 9। जब यहाँ पर डिवाइड है और हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो चेंज हो जाएगा इधर वाली संख्या, यानी कि 342/999, और साइन मल्टीपल का हो जाएगा और ये चेंज हो जाएंगे, 999/684, ये इससे कैंसिल हो गया, 342 दूनी 684, 1/2 इसका आंसर आ गया। ये इसका डिवाइड का था। ठीक है भाई, ये छोटा सा टॉपिक था जो नंबर सिस्टम का है। ऐसे हम एक एक दो टॉपिक जो है नंबर सिस्टम के उठाते रहेंगे और साथ में हम एडवांस मैथ करते रहेंगे। तो एडवांस मैथ का अगर हम बात करें, कौन सा अलजेब्रा चला हुआ हमारा, अलजेब्रा कंप्लीट करवा के फिर हम ज्योमेट्री पर चलते हैं। वैसे आप कमेंट कर देना ज्योमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री करनी है, जो आपको होगे वो करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।